Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students to this MCGM VTC online session. And today, students, we are studying in mathematics subject in standard 7th in our topic indices. And in this topic, we are observing two things which are on your screen. First one is square and cube, and second one is multiplication of indices with the same base. तो बच्चों, हम आज के इस सेशन में कुव्वतनुमा में ख़ास तौर पर मुरब्बा और मकब और इसी के साथ में जो है तो यकसा सास वाले कुव्वतनुमाई आदात की ज़रब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन पर कि हम अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कुव्वत 2 3 स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, हाउ वी रीड दिस। सो 3 squared, it means 3 into 3, right? So हमें यहाँ पर याद रखना है कि if 3 square is there, it means 3 into 3 is read as 3 raised to 2, or we can also read it like 3 squared or the square of 3। ठीक है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 की कुव्वत 2 को 3 की दूसरी कुव्वत या 3 का मुरब्बा, इस तरह से भी हम इसे पढ़ते हैं। आमतौर पर 3 की कुव्वत 2 को 3 की दूसरी कुव्वत या 3 का मुरब्बा इस तरह भी पढ़ते हैं, और 3 raised to 2 or 3 squared or the square of 3. So like this we can read it. Okay, so 3 square is read as 3 raised to 2 or 3 cubed or the cube of इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दूसरा नंबर दिया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 5 की कुव्वत 3 है। ठीक है, तो 5 की कुव्वत 3 को का मतलब क्या हुआ, 5 की कुव्वत 3 का मतलब हुआ है कि 5 को 3 बार ज़रब करना है ना, तो 5 into 5 into 5 हमने इसे किया है। तो 5 की कुव्वत 3 को 5 की तीसरी कुव्वत या 5 का मुरब्बा इस तरह से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 5 की कुव्वत 3 को 5 की तीसरी कुव्वत या 5 का मकब इस तरह से पढ़ते हैं। याद रखना है हमें यहाँ पर बच्चों कि 5 is 5 raised to 3, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 is read as 5 raised to 3. Okay, and then we can also read it like 5 cubed or the cube of 5. Okay, so like this we can read it in 3 types: 5 raised to 3, 5 cubed or the cube of 5. Okay, तो यहाँ पर हम 5 की कुव्वत
3 को 5 की तीसरी कुवत या 5 का बकब इस तरह से पढ़ते हैं। याद रहेगा आपको। अब यहाँ पर हम मजीद आगे थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। किसी भी अदद की दूसरी कुवत को इस अदद का मुरब्बा कहते हैं। The second power of any number is the square of that number. किसी भी अदद की तीसरी कुवत को इस अदद का मकब कहते हैं। The third power of any number is the cube of that number. ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि हमने पहले देखा, अगर 4 की कुवत 2 है तो ये क्या है, ये स्क्वायर है ना। और अगर जैसे हमने यहाँ पर देखा 7 की कुवत 3 है अगर, तो ये क्या हो गया, उसका क्यूब हो गया। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। किसी भी अदद की दूसरी कुवत को इस अदद का मुरब्बा कहते हैं और किसी भी अदद की तीसरी कुवत को इस अदद का मकब कहते हैं। द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यकसा सास वाले कुव्वतनुमाई आदाद की ज़रब के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है 2 raised to 4 into 2 raised to 3, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 2 है, 2 को कितनी बार ज़रब किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 2 दिया है तो 2 की कुवत 4 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे 2 है ना, तो ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ठीक है, कितनी बार ज़रब किया है 2 को, 2 को कितनी बार ज़रब किया है, 4 बार ज़रब किया है ना, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। ओके, और 2 रेज़ टू 3 है तो इसको कितनी बार ज़रब करना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है इसे, 3 टाइम्स। ओके, यहाँ पर जितनी कुवत रहेगी उतनी बार उस अदद को क्या करते हैं, हम ज़रब करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 लेना होगा। ठीक है, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अभी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अभी यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 रेज़ टू 7। क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू 7। ओके, 2 रेज़ टू 7 मुझे मिलेगा, है ना। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कितनी बार, कितना हो गया, ये 7 हो गया, है ना। कितनी कुवत हो गई इसकी, एक की कुवत अगर हमने रख लिया तो यहाँ पर 7 कुवत हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक बेसिक मालूमात याद रखना है बच्चों की, ज़रब में जो है तो कुवतों की जमा होती है ना, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हम देखेंगे 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि इस तरह से हम कोई भी नंबर अगर रहा तो उसे इस तरह से हम हल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हमने दिया 2 रेज़ टू 4 इंटू 2 रेज़ टू 3 है, तो जब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इजीली किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 2 रेज़ टू 4 प्लस 3, इस तरह से हमें यहाँ पर करना होगा, है ना। यानी कि हमने यहाँ पर इसकी जो कुवत है उसकी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी जमा किया है ना। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 2 रेज़ टू 7, कितना मिलेगा, 2 रेज़ टू 7, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो एक छोटी सी बात भी हमने आपको बताई है कि अगर इस तरह से ज़रब है तो कुव्वतों की यहाँ पर हम जमा करते हैं ना, तो हमने इसकी यहाँ पर जमा की है। ये उसूल अगर आपने याद रखा तो आप इस तरह से बहुत सारे सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, एक सिंपल सी बात है, वो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर ए नातिक अदद है और एम एन मजबी तादाद हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन की कुव्वत ए की कुव्वत एम ज़रब ए की कुव्वत एन बराबर एम की ए की कुव्वत एम जमा एन होगा। ठीक है, ये बात हमें ये उसूल याद रखना है। ठीक है, इफ a is a rational number and n are positive integers, then a raised to m and into a raised to n is equal to क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, हमें मिलेगा a raised to m plus n, इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है हमें, ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, इसी पर मबनी हमारी जो है तो एक्सरसाइज है 27, जो एक्सरसाइज हम यहाँ पर इसके बाद देखने वाले हैं वो एक्सरसाइज इसी पर बेस करती हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर -2 होल क्यूब into -2 raised to 4 is equal to what, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब -2 है, -2 इज स्क्वायर्ड इज रेज टू 3, ओके, इज रेज टू 3 है यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसे 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। कितनी बार, 3 बार है ना, 3 कुव्वत है तो 3 बार हम इसकी ज़रब करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसकी 3 बार इस तरह से ज़रब की है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 4 देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुव्वत कितनी है, 4 है, तो कुव्वत 4 है तो इसका मतलब इसको कितनी बार हमें ज़रब करना है, इसको हमें 4 बार ज़रब करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे इसी तरह से 4 बार ज़रब किया है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने इसे 4 टाइम 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये देखिए -2 को हमने यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो जितनी कुव्वत है उतनी बार हमने इसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि हमने टोटल कितनी बार इसे लिखा है, जितनी इसकी कुव्वत है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि ए की यहाँ पर आप देखेंगे कॉस में -2 की कुव्वत कितनी है, यहाँ पर कॉस की 7 है। कितनी बार लिख चुके हैं हम इसे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 बार है, तो इसकी कुव्वत कॉस की कुव्वत भी कितनी होगी, 7 होगी इस तरह से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि -3 क्यूब इंटू -2 raised to 4 is equal to -2 raised to 3 plus 4 is equal to -2 raised to 7। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि कुव्वत की हमने यहाँ पर इस तरह से जमा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 + 4 इज इक्वल टू हमें कितना मिला है, 7। ठीक है, तो हम देखेंगे -2 की जो कुव्वत होगी वो कितनी होगी, 7 होगी इस तरह से।
तो काफ़ी सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 27 करने से पहले यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है 3/5 कॉस इक्वत 2 ज़रब 3/5 कॉस इक्वत 3 है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा है, हमने आपको बताया है कि कुव्वतों की ज़रब में जो है तो कुव्वतों की क्या होती है, जमा होती है ना। तो बस सिर्फ इसी बात को हमें यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक ही है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कीमत हैं ये दोनों भी, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसे मुश्तरक लिया यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 3/5 कॉस इक्वत 3 और 2 और 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। तो हमने इसलिए यहाँ पर लिया 3/5 कॉस इक्वत 5 इस तरह से। ठीक है, तो काफी आसान है बच्चों अगर आप ध्यान दें इस पर तो। ठीक है, अब यही सेम इसी प्रोसेस पे हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 27। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है। एक इक्वत एम ज़रब एक इक्वत एन बराबर एक इक्वत एम जमा एन। ठीक है, अब इसको ही ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 7 की कुवत 4 ज़रब 7 की कुवत 4 दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर 7 यहाँ पर हमने लिया और उसकी कुवत यहाँ पर ले लिया ना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर जो है तो 2 है ना। यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। यहाँ पर 7 की कुवत 2 है और यहाँ 7 की कुवत 4 है ना। तो इस तरह का सवाल है, 7 की कुवत 4 ज़रब 7 की कुवत 2। तो हमने यहाँ पर 7 की कुवत 4 और 7 की कुवत 2 इस तरह से हमने इसकी यहाँ पर जमा की है इस स्टेप में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर कुवतों किस तरह से जमा कर ली है, 4 जमा 2 यानी कि 6। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों काफी आसान है ये। इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। -11 की कुवत 5 ज़रब -11 की कुवत यहाँ पर कितनी दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे -11 और -11 है ना। तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे -11 रेज़्ड टू 4 रेज़्ड टू 5 प्लस 2 रेज़्ड टू 5 प्लस 2। ओके, सो 5 प्लस 2 इसकी जो कुवत है वो 5 है, इसकी कुवत जो है वो कितनी है, 2 है। तो हमने 5 जमा 2 ले लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, -11 रेज़ टू 7 इस तरह से हमें मिलेगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर दिया है
6/7 कॉस की कुवत 3 ज़रब 6/7 कॉस की कुवत 5 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है तो 6/5 लेंगे, ये 6/7 इस तरह से लेंगे, और कॉस की कुवत कॉसेन की जो कुवतें हैं उनकी हम यहाँ पर इस तरह से जमा की सूरत में उससे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 जमा 5 यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा है इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 6/7 कॉस की कुवत 8। इस तरह से ये हमारा सवाल का जवाब हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिया हुआ है a की कुवत 16 और a की कुवत 7 दिया है। तो जैसे हम ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या दिया है, m प्लस n दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16 प्लस 7 करना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिया है a raised to 16 plus 7. So 16 plus 7 is equal to 23. So a raised to 23. इस तरह से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is also based on the same formula which is on screen. So here you can see minus 3/2 raised to 5 into minus 3/2 raised to 3. So we are supposed to do the addition of 5 and 3. So here we do the addition of 5 plus 3, and the answer we are getting here is 5 plus 3 is equal to 8. Okay, so the answer is on your screen, minus 3/2 raised to 8, like this. So you can solve this exercise very easily by using the above formula. And here's the last question is on your screen. p/5 raised to 3 into p/5 raised to 7. So here is the 3 and here is 7. So 3, we are supposed to do the addition of these numbers here and these power here. So on your screen, 6/7 raised to 3 plus 7, and 3 plus 7 is equal to 10. So 5 p/5 raised to 10 will be the answer here. Okay, so here we are supposed to write p/5 actually. So here's a typing mistake. So 5 p/5 raised to 3 into 3 plus 7, like this. So the answer is on your screen, p/5 raised to 10, like this. So you can easily solve this exercise, students. So hope you understand this exercise. और बच्चों उम्मीद करते हैं, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। कि आज के सेशन में हमने जो आपको स्क्वायर और क्यूब और इसके साथ ही हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस जो समझाया है, और इसी के साथ में जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 27 हमने यहाँ पर हल किया है,
ये आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप मज़ीद इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी उम्मीद है। चलिए कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।